अज़ीज़ हाज़रीन नाज़रीन, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद मना रहे हैं। यूहन्ना इस्तबागी जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था, उसने तौबा के बपतिस्मे की मुनादी की थी और खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और इस्तबाग हासिल करते हैं। इसलिए नहीं कि वो गुनाहों का बपतिस्मा हासिल करने गया, बल्कि इसलिए कि हमें तौबा का और तब्दीली का रास्ता दिखा सके और हमें कामलियत का रास्ता दिखा सके। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहगार इंसानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर और हमें निजात की राह दिखाने की खातिर, कामलियत की राह दिखाने की खातिर इस्तबाग हासिल किया। यूहन्ना इस्तबागी जो कि तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था और खुदा की बादशाहत का ऐलान करता है कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है, और जिसने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत कहा कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना इस्तबागी जो पानी से बपतिस्मा देता था, वो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत कहता है कि वो तुम्हें रूह कुद्दस में बपतिस्मा देगा। कुछ खुद साख्ता कलीसियाएं और खुद साख्ता पास्टर साहबान तौबा के बपतिस्मे की बाबत कहते हैं कि ये बपतिस्मा बालगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे जो कि पाकीज़ा हैं, जिनमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता, उनके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ बालगों के लिए है। और वो इस बपतिस्मे पर जोर देते हैं कि जब कोई भी लड़का और लड़की बालग हो जाते हैं, 25-30 साल की उम्र के हो जाते हैं, सिर्फ उसी वक्त उनको बपतिस्मा देना चाहिए। इसकी बाबत बहुत से सवालात हैं। सबसे पहला सवाल जो मुक़द्दस अगस्तीन ने उठाया था कि बच्चे अगर बपतिस्मे के बगैर इस जहां से रखलत कर जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि जो नौजवान 25 साल से पहले या 30 साल से पहले निकाह का साक्रामेंट हासिल करना चाहते हैं, तो क्या वो बपतिस्मे के बगैर, जो कि एक बुनियादी साक्रामेंट है, क्या वो निकाह का साक्रामेंट हासिल कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक सवाल है जो पास्टर साहबान के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे नौजवान भी निकाह के लिए आते हैं हमारे पास दूसरी कलीसियाओं के, जो जिनका बपतिस्मा नहीं होता, और ऐसी सूरत में उनका निकाह पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गो के पास्टर साहबान फ्रीडम लेटर दे देते हैं, चिट्ठी दे देते हैं कि जी ये निकाह इनका पढ़ा जा सकता है, और ये कंवारा है या कंवारी है, उनकी तरफ से इजाज़तनामा दिया जाता है, लेटर इशू होता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत से सवालात हैं। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे का हुक्म दिया कि जाओ कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये बपतिस्मा सिर्फ बालगों के लिए है। रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की तामील करते हुए जब बपतिस्मा दिया, तो रसूलों के अमाल और रसूलों के खतूत हमें बताते हैं कि सारे घराने ने बपतिस्मा हासिल किया, जिसका मतलब ये है कि उसमें बच्चे भी थे और बड़े भी थे। लिहाजा बपतिस्मे के लिए उम्र की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमने देखना ये है कि इस बपतिस्मे के साक्रामेंट के ज़रिए मिलता क्या है, और ये साक्रामेंट बपतिस्मा हासिल करने वाले को क्या करता है। सबसे पहली बात ये कि मरूसी गुनाह से पाक किए जाते हैं। जो भी बपतिस्मा हासिल करता है वो कलीसिया का मेंबर बन जाता है, वो एक ही ख़ानदान, एक ही कलीसिया का मेंबर बनता है और खुदावंद का पाक रूह से हासिल होता है, जो हमेशा की ज़िंदगी की ज़मानत है। लिहाजा इन फ़ज़ाइल को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो मुक़द्दस अगस्तीन कहते हैं कि देखना यह है कि इस साक्रामेंट से क्या फ़ज़ल मिलता है, और अगर इतनी ज़्यादा फ़ज़ल मिलते हैं तो फिर कौन है जो बच्चों को इन फ़ज़ाइल से दूर रख सकता है। आइए हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में चलकर बपतिस्मा के साक्रामेंट को हासिल करें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। बपतिस्मे के साथ साथ हमें एक अजीम मिशन भी सौंपा गया है, और वो पाक अंजील का प्रचार है। इस खुशखबरी को
दूसरों तक फैलाने का अजीम मिशन है जो हमें दिया जाता है, और हम इंजीली अक़दार को अपनी ज़िंदगी में अपना कर इन पर अमल करके हम इसका प्रचार करते हैं। इसलिए आइए आज जबकि हम खुदा यसू मसीह के बपतिस्मा की ईद मना रहे हैं, आज बहुत से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को गिरजाघरों में लेकर आते हैं ताकि आज के इस मुबारक दिन के मौका पर, इस ईद के मौका पर उनके बच्चे बपतिस्मा हासिल करें। और यकीनन ये बहुत अच्छी रवायत है, बहुत से माँ बाप ऐसा करते हैं और ज़रूर करना चाहिए। तमाम मज़हब में शमूलियत के लिए बच्चों के लिए कुछ रसूमात होती हैं, कुछ रवायात ऐसी हैं, जैसे हम हिंदू मज़हब में देखते हैं कि वो बच्चे के बाजू पर काला धागा बांधते हैं जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है। इसके अलावा इस्लाम में फौरी तौर पे बच्चों के कान में अजान दी जाती है और मसीहियत में बपतिस्मा दिया जाता है, और ये जितना भी जल्दी हो सके पैदाइश के बाद बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए ताकि वो मसीहियत में शामिल किए जा सकें, ताकि वो खुदा का पाक रूह हासिल कर सकें, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आइए हम अपने बपतिस्मे की बुलाहट के ज़रिए से खुदा यसू मसीह की पाक अंजील का प्रचार करते रहें और उसकी शागिर्दी में आगे बढ़ते रहें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको राब्ता मंज़िल की सारी टीम की जानिब से खुदा यसू मसीह के बपतिस्मे की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।